वेलकम टू द बिग बेंच डेली। अपने देश के पॉलिटिक्स में ना नेताओं के रंग ऐसे बदलते हैं जितनी रफ्तार से मौसम भी नहीं बदलते। रंग तो बदलते ही हैं, लेकिन आज मैं एक ऐसे नेता के बारे में बताना चाहता हूं जिसने बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ वाले कैंपेन को फॉलो तो किया और ऐसे किया कि बेटी ने खूब पढ़ लिख कर अब घोटालों में अपनी एक्सपर्टीज दिखा दी है। अरे घोटाले करने में भी तो दिमाग लगता है ना। तो फिर क्या था, बेटी ने दिल्ली के लिकर गेट को इंडिया गेट से भी ऊंचा बना दिया। अब इस लिकर गेट में कुछ सलाखों के पीछे हैं, कुछ जाने वाले हैं और हमने तो सुना है कि एक सीएम का भी नंबर इसमें लग सकता है। अब जैसे ही बेटी पर ईडी और सीबीआई की नजर पड़ी है, पापा आ गए हैं बेटी को बचाने और अब पापा एकदम बदले बदले से नजर आ रहे हैं। मैं बात कर रहा हूं तेलंगाना के सीएम केसीआर की। कुछ दिन पहले तक केसीआर पीएम मोदी के स्टॉन्च क्रिटिक थे, लेकिन नेताजी ने ऐसी पलटी मारी है कि क्या पक्ष क्या अपोजिशन हर कोई हैरान है उनसे। ज्यादा नहीं, अभी 9 महीने पहले की बात है, केसीआर साहब पटना पहुंच गए थे जनता दल यूनाइटेड के नीतीश कुमार के साथ स्ट्रेटेजी बनाने की नरेंद्र मोदी को सत्ता से कैसे दूर रखा जाए। कंप्लीट अपोजिशन को एक साथ एक छतरी के नीचे लाने की तैयारी चल रही थी इनकी। उसके बाद एक लंबी चौड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस भी उन्होंने की थी। इन लोगों ने सोच रखा था कि 2024 में सब एक साथ मिलकर चुनाव लड़ेंगे तो शायद मोदी को हरा देंगे। मोदी को लेकर केसीआर के दिल में कोई खास रिस्पेक्ट नहीं थी और ऐसा दिखा भी इसके पहले जब केसीआर मोदी को रिसीव करने तक एयरपोर्ट नहीं आए थे। प्रोटोकॉल तो ये कहता है कि जब देश के पीएम किसी भी स्टेट में जाते हैं तो उस स्टेट के गवर्नर और सीएम उनको रिसीव करते हैं, लेकिन केसीआर साहब ने कई बार प्रोटोकॉल की ऐसी की तैसी कर दी। अब मोदी से पॉलिटिकल राइवलरी है तो है, लेकिन अचानक से राइवलरी जैसे हवा में उड़ गई है। केसीआर मोदी के खिलाफ विपक्ष की पटना वाली मीटिंग में तो शामिल नहीं ही हुए, उल्टे अपने बेटे केटी रामाराव को भेज दिया अमित शाह और राजनाथ सिंह से मुलाकात करने के लिए। अब ये दोनों इंसिडेंट्स की टाइमिंग को देखिए। जाना था पटना लेकिन पहुंच गए दिल्ली। लड़ना था मोदी के खिलाफ लेकिन हाजिरी लगाई अमित शाह के दरबार में। और एक बात नोटिस करिएगा आप लोग, केसीआर अब मोदी के खिलाफ एक शब्द उल्टा सीधा नहीं बोल रहे हैं। अरे उल्टा सीधा बोलना तो छोड़ दीजिए, केसीआर अब मोदी के वो गुण गा रहे हैं कि पूछिए मत। नागपुर की एक सभा में तो केसीआर ने मोदी को एक अच्छा मित्र भी बताया, अ वेरी गुड फ्रेंड। फैक्ट, आई हैव नथिंग अगेंस्ट मिस्टर मोदी. I have all respect for him as the Honorable Prime Minister of India. I have all respect for him. And another important thing I am telling you, it should be noted, kind, it's very important. I am his best friend also. People hardly know what friendship we have in between us. अब मोदी में कब से उनको अपना दोस्त नजर आने लगा, ये तो उनको जानने वाले जाने या फिर भगवान। लेकिन पॉलिटिकल एक्सपर्ट्स ये बता रहे हैं कि केसीआर के इस बदले बदले मिजाज की वजह इनकी बेटी के कविता है, जो तेलंगाना में एमएलसी हैं। ऐसा नहीं है कि बेटी के समझाने पर पिता ने मोदी से दोस्ती का हाथ बढ़ाया है। एक्चुअली में के कविता दिल्ली के शराब घोटाले में बहुत बुरी तरीके से फंसी हुई हैं। ये वही घोटाला है जिसमें दिल्ली के डेप्यूटी सीएम मनीष सिसोदिया इस समय जेल में है। के कविता से ईडी इस सिलसिले में पूछताछ कर चुकी है। उनसे जुड़े कुछ लोग पहले से ही गिरफ्तार हो चुके हैं, उनको ईडी ने सलाखों के पीछे पहुंचा दिया है। ऐसे में केसीआर की दुखती नस अब सेंट्रल एजेंसीज के हाथ में आ गई है। अब आप थोड़ा बहुत तो समझ ही गए होंगे कि बाप के तेवर अगर बदले हैं तो इसके रूट कॉज में कैसे उनकी बेटी है। जिस लाव लश्कर के साथ केसीआर मोदी के खिलाफ मोर्चा खोलने चले थे, उस लाव लश्कर का ही ईडी की कार्रवाई ने सफाया कर दिया। उनकी ये मजबूरी खैर विपक्ष भी समझता है, क्योंकि विपक्ष के कई नेता इस समय ईडी के रडार पर हैं। कई क्या, सेंट्रल एजेंसीज के रडार पर 95% नेता ऐसे ही हैं जो अपोजिशन में हैं। ऐसे में द बिग बेंच पर बैठकर सोचने वाली बात यह है कि क्या केसीआर उन 95% नेताओं से अपनी बेटी को निकालने के लिए सॉफ्ट पड़ चुके हैं? आपको क्या लगता है? आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। कीप वॉचिंग द बिग बेंच डेली।